रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बुनियादी इंसानी हकूक हासिल ना हो सके, उसकी वजूहात यहाँ पे साथियों ने बताई हैं। महाराजा का जो हिंदुस्तान के साथ इलाका है, ये कंट्रोवर्शियल है, मुतनाज़ा है। हिंदुस्तान की फौजें उतरी, हमारे भी कुछ लोग यहाँ से गए और खिते में उस दौरान एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान और महाराजा के दरमियान, लेकिन वो 1 माह तक कायम रहा। उसके बाद सूरत हाल बदल गई और ये जो खिता है, हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे आबाओ अजदाद से मुराद वो लोग जिन्होंने उस वक़्त जो है वो जहाद किया और ये खिता आज़ाद कराया। गिलगित बल्तिस्तान का मामला जो है, उन्होंने भी अपने आप को जो है वो महाराजा के चुंगल से आज़ाद कराया और बेशुमार लोगों की इसमें कुर्बानियाँ हैं। मैं एक का नाम लूँ तो बाकी नाम जो है वो शायद रह जाएं, तो इससे जो है वो बाज़ का एतराज़ उठता है। तो मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा था कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को मौका ना मिल सका और हम एक तनाज़ा का शिकार हो गए और 75 साल से तनाज़े में उलझे हुए हैं। ये हमारी बेबसी है, ये हमारी जो है वो नालायकी है, ये हमारी जो है वो बगैर किसी हिकमत के जो है वो आगे बढ़ने की जो है वो बात है। ये हमारी जज्बातियत है जिसकी वजह से आज तक हम जो है वो सही तरीके से आगे नहीं बढ़ सके। एक बात अज़र मनल शम्स है और वो ये है कि जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा है, उसका मतलब ये है कि जब पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक राय शुमारी यानी वोट देने का हक मिलेगा, उसके बाद जो है वो जो फैसला करेंगे वो जो है वो इलाके पाकिस्तान के लिए करेंगे, क्योंकि हमारा दीनी, जोग्राफियाई, सियासी, नज़रियाती जो रिश्ता है, समाजी रिश्ता जो है वो पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान जो है वो हमारी उम्मीदों का मरकज़ है, उसी तरह जिस तरह हिंदुस्तान के मुसलमानों के उम्मीदों का मरकज़ था। ये बुनियादी सी एक बात है जिसको आम आदमी अभी समझ नहीं रहा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है मैं खुद भी ना समझा हूँ, मैं अपनी कामिलमी का मुझे एहसास है कि हिंदुस्तान के आइन में 370 था और 35A था। उनके आइन में आर्टिकल उनका जो है उसमें 370 ये था कि खसूसी हैसियत है रियासत जम्मू कश्मीर की, मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर की, यानी जम्मू का इलाका, श्रीनगर का इलाका और लेह और लद्दाख का इलाका, और उनका अपना एक आइन है, उनका अपना एक झंडा है और उनकी अपनी एक असेंबली है। वो खसूसी हैसियत बरकरार रहेगी जब तक अक़वाम मुत्तहिदा के तहत फैसला नहीं होता। ये उनका आर्टिकल 370 था जिसको आम आदमी अभी तक नहीं समझ पा रहा। वो खसूसी हैसियत 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने ख़त्म कर दी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से वो बाहर निकल गया। उसने कहा मैं नहीं मानता अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों। 35A थी कि हिंदुस्तान भर से कोई आदमी मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था। जैसे आज आज़ाद कश्मीर में कोई पाकिस्तानी बाशिंदा आके यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता और बाशिंदा रियासत हासिल नहीं कर सकता। अगर यहाँ की खातून पाकिस्तान के रहने वाले किसी रायशी से शादी भी कर ले, उससे औलाद भी हो जाए, तब भी स्टेट सब्जेक्ट नहीं बनता। ये कानून है, ये महाराजा का बनाया हुआ कानून है। तो ये मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया और उसके बाद सारी क़यादत को 5-6 हज़ार से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जो सियासी कारकुन थे, जो जदोजहद आज़ादी में मसरूफ़ थे और अभी तक वो गिरफ्तार है, ये नज़रबंद है। और पूरी रियासत जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का आइन अब ये कहता है कि जम्मू का इलाका, श्रीनगर का इलाका, लेह और लद्दाख का इलाका, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका और आज़ाद कश्मीर का इलाका मेरे आइन का हिस्सा है। हिंदुस्तान ये कह रहा है 5 अगस्त के बाद, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान का आइन
उसका आर्टिकल जो है वो 257 है, 257। वो ये कहता है कि जब कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस्तिस्वाब राय यानी वोट देने का हक मिलेगा, वो जो फैसला करेंगे हम कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक उसे कबूल करेंगे। ये 257 आर्टिकल है पाकिस्तान के आइन का। कुछ वकला यहाँ पे बैठे हुए हैं, आइन पाकिस्तान पढ़ के आए हुए हैं। तारिक साहब बैठे हैं, मुस्तफ़ा साहब बैठे हैं, और भी शायद कोई बैठे हों। ये इब्रार ने खुद पढ़ा हुआ है। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये पाकिस्तान का आइन ये बात कहता है कि ये जो खित्ता है पूरी रियासत जम्मू कश्मीर ये मुतनाज़ा है। जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता तब तक ये जो है वो मुतनाज़ा इलाका रहेगा और इस्तिस्वाब राय होगा। कश्मीरी जो फैसला करेंगे हम कबूल करेंगे। फिर पाकिस्तान के आइन का एक आर्टिकल 6 है जो ये कहता है कि पाकिस्तान की जो रियासत है उसकी बाउंड्रीज में पंजाब का इलाका, सिंध का इलाका, बलूचिस्तान का इलाका, KPK का इलाका, और जो ये अब अमर्ज हो गया है फाटा का इलाका जो अब KPK में अमर्ज हो गया है, ये इलाका जो है वो पाकिस्तान के हिस्से हैं। यानी गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के आइन का हिस्सा, उनकी बाउंड्री का हिस्सा नहीं है। ये बात समझने की है। नईम गुल साहब को भी थोड़ी सारी समझ होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है समझेंगे। नाराज नहीं होना आपने जैसे कहा ना आप नाराज नहीं हो, मैं भी कह रहा हूं आप नाराज नहीं। तो मैं आपसे ये कर रहा था कि पाकिस्तान का आइन ये कह रहा है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि हमारे लोग पाकिस्तान की फौज में हैं, हमारे लोग पाकिस्तान के अदारों में काम करते हैं, हमारे लोग जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर दुनिया में गए हुए हैं, हमारी जायदादें रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान के साथ हमारा जो रिश्ता है वो पहले से ज्यादा 1947 से ज्यादा मुस्तहकम हो गया है। अगर आप गौर करें, अगर आप दिमाग से सोचें और गौर करें तो हमारा पाकिस्तान के साथ रिश्ता पहले की निस्बत जो है वो ज्यादा मुस्तहकम हुआ है। और हम एक लिहाज से अगरचे पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमतों ने हमारी इस पोजीशन को तस्लीम किया हुआ है। इसमें एक गलती हुई, ये नईम गुल की साहब की वजह से मुझे ये तकरीर करनी पड़ रही है, शायद मैं ये ना करता। इसमें एक गलती हुई कि हुकूमत पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को जो है वो वजीर आला दे दिया, गवर्नर दे दिया, सदर के आर्डर के तहत, आइन के तहत नहीं, आर्डर के तहत। और वहां पे ये जो गिलगित बल्तिस्तान में ये पाबंदी थी कि जो है वो वहां से पाकिस्तान का कोई शहरी आके जायदाद नहीं खरीद सकता था। ये इख्तियार भी मिल गया पाकिस्तानियों को कि वो गिलगित बल्तिस्तान में जाके वो काम जो है वो कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद कर सकते हैं, जो हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 को किया। हमारे अपने अंदर भी गलतियां हैं, हमारी लीडरशिप से भी गलतियां हुई हैं, मानते नहीं हैं। कहते हैं बड़ा लीडर वो है, बड़ा कायद वो है जो अपनी गलती माने और मानने के बाद उसको सुधारने की कोशिश करके लोगों को सही रास्ते के ऊपर गामजन करे। ये नहीं कि अड़ जाए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान का यू टर्न ठीक है। वो उसकी सोच और फिक्र बिखरी हुई है, उसने सुधारना नहीं है। उसने यू टर्न लेना है, सुधारना उसने कोई नहीं है, उसने खराब करना है। लेकिन लीडर वो होता है जो कौम को बचाए, कौम को सही रास्ते पे ले जाए, कौम को जो है वो बगैर किसी खून खराबे के कानून को हाथ लिए वो है वो लोगों को जो है वो उनके हकूक दिलवाए, उससे लीडर कहते हैं। और जो है मारदार करे, लड़ाई करे, झगड़ा करे, सारे रास्ते बंद कर दे, सड़कें बंद कर दे और ये कहे मैं बड़ा लीडर हूं, ये मुमकिन नहीं है। तो मैं जो आपसे अर्ज कर रहा था कि ये गलतियां हुई जिसके नतीजे में आज हम सजा भुगत रहे हैं, कश्मीरी भुगत रहे हैं, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के लोग भुगत रहे हैं। कोई पंजाबी अपने आप को पंजाबी कहलाने से इनकार कर सकता है? कोई सिंधी कर सकता है?
कोई पख्तून कर सकता है, कोई बलोची कर सकता है, तो मैं कैसे अपने आप को कश्मीरी कहलवाने से इनकार करूं? कैसे ऐसे हो सकता है? यह बात सिर्फ समझने की है। इस बात